ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखिल सर आक्रोश जता रहे हैं, और है भी वास्तव में जिस तरीके का कृत्य है, वो कृत्य निश्चित तौर पर आक्रोशित करता है कि आप भाषा का मर्यादा होना ही चाहिए, किसी को भी इस तरीके से अपमानित ना करिए। और इस तरीके से आप एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं, आप अपमानित कर रहे हैं। क्या पूरे एपिसोड पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है हेमंत सर? संजीव जी, जो कुछ हुआ है वो सुधीर चौधरी जो जो कहा है, तो वो तो उनकी रवायत है सुधीर चौधरी जी की, वो ऐसा ही करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है वो हिंदुस्तान की जो मेहनत का जनता है उसका एक तरह से अपमान है ये। और आदिवासियों के आप जो कह रहे हैं 12 करोड़, और सर अखिल सर ने ठीक ही कहा, ये 12 करोड़ लोगों का नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का अपमान है, जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और जिनको लगता है कि इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को का सम्मान होना चाहिए। सबकी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की भी अपनी उसकी व्यक्तिगत निष्ठा और उसका सम्मान है, और एक समाज का भी सम्मान होना चाहिए। तो इन्होंने तो एक तरह से वो पूरे आदिवासी समाज को गाली दी है। तो ये आखिरकार ये सब चीज आता कहां से मन में है, ये उपजता कैसे है? ये उपजता ऐसे है कि जिसकी जिसकी रक्षा में, जिसकी चरण वंदना में सुधीर चौधरी ये सब कर रहे हैं, जिस सरकार की, जिस पार्टी की चरण वंदना में वो सब इस तरह की बातें करते हैं, वो उस पार्टी की विचारधारा में यह निहित है, जो कहती है कि ये आदिवासी नहीं कहते, ये वनवासी कहते हैं। क्या मतलब है वनवासी का? ये उनको एक तरह से जंगली कहते हैं। तो सुधीर चौधरी ने वही बात कही है जो बीजेपी कहती है, जो आरएसएस कहता है, वही बात सुधीर चौधरी कह रहे हैं। वो उसी 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 का एक्सटेंशन है एक तरह से, कि आप आदिवासियों को आदिवासी न कह करके उनको वनवासी कहते हैं। उसी तरह इनको लगता है कि हेमंत सोरेन नामक एक प्राणी जो आदिवासी समाज में पैदा हुआ, उसको तो जंगल में होना चाहिए था, उसको तो लंगोटी पहनकर घूमना चाहिए था, लकड़ी काटना चाहिए था। इसके अलावा तो उसका कोई काम नहीं है, राजकाज चलाना तो उसका काम नहीं है। उसको जेट पर चढ़ने, प्राइवेट जेट पर चढ़ने, उसको लग्जरियस कार में चढ़ने, उसको मुख्यमंत्री बनने, उसको विधायक बनने, ये सब इन सब चीजों का अधिकार उसको नहीं है। ये बात खतरनाक है। और बीजेपी इसी तरह का राज लाना चाहती है, और आरएसएस ऐसा ही समाज बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इस देश के तमाम लोगों को, आरएसएस तो उस समय जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय क्या वो कहते थे, वो कहते थे कि ये लोग, ये जो हल चलाने वाले लोग हैं, ये जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये संसद में जाकर क्या करेंगे? क्या वहां हल चलाएंगे? तो यही बात है कि ये हेमंत सोरेन को देख करके इनको लगता है कि ये हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति जो आदिवासी परिवार में पैदा हुआ, उसको तो राजकाज चलाना ही नहीं चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए यार, उसको जंगल में होना चाहिए। उसने गुनाह किया है कि वह मुख्यमंत्री बना है, इस गुनाह की सजा है कि उसको हटा करके जेल में डाल दिया जाए। सुधीर चौधरी इसी बात को स्थापित करना चाहते हैं, और बीजेपी भी ऐसा ही चाहती है। वो नहीं चाहती है बीजेपी इस देश में कोई दलित पिछड़ा आदिवासी कोई मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और जो बने वह आरएसएस का एजेंडा चलाए आगे। वो इसलिए वो ऐसा ही चाहते हैं। आप याद कीजिए, राहुल गांधी के बारे में एक झूठा फर्जी खबर चलाने वाला वो रोहित रंजन, पूरी यूपी सरकार उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी उसको बचाने के लिए। उसके खिलाफ अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में मुकदमे हुए थे उसके खिलाफ। जब पुलिस गई थी तो कैसे यूपी की पुलिस उसके पक्ष में खड़ी हो गई, उसके पक्ष में खड़े होकर उसका बचाव किया गया। तो आप ऐसे जो लोग एक तरह से घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसकी निंदा किसी बीजेपी के लोगों ने नहीं की है। तो ये जो मीडिया की जो पूरी रवायत है उसके बारे में भी मैं कहता हूं कि ये जो ऐसे ऐसे इस तरह से बोलने की जो हिम्मत लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि मीडिया की संरचना में यह दिक्कत है। वहां सभी तरह के लोग नहीं है, एक ही तरह के लोग बड़े पड़े हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल जाते हैं। वो दलितों को गाली दे देंगे, आदिवासियों को गाली देंगे, वो किसी के बारे में कुछ भी, मुसलमानों के बारे में कर सकते हैं। मैं बताता हूं अपना अनुभव कि मैं जिस अखबार में था समाचार संपादक, उस अखबार में जब मीटिंग चल रही थी तो आज की तारीख में एक बड़े सज्जन जो बड़े बड़े ओहदे पर आज काबिज हैं अखबार में, उन्होंने, मैं उस समय खबरों को लेकर के मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में यह तय होना था कि पाकिस्तान में पहली महिला वो फाइटर प्लेन चलाने के लिए उसको मौका मिला था। उस पर था कि इस खबर को कहाँ लिया जाए, पहले पन्ने पर या भीतर के पन्ने पर। तो उन संपादक महोदय ने, जो आज की तारीख में बड़े ओहदे पर है, उन्होंने कहा कि अरे हेमंत जी क्या बात कर रहे हैं, ये दुश्मन देश की महिला
वो फाइटर प्लेन चलाए या राइफल चलाए, उससे क्या अंतर पड़ता है? ये इस खबर को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमसे बात हो रही थी। मैं दंग था कि ये एक पत्रकार दुश्मन देश भी चिन्हित करता है कि ये बगल का जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, वो दुश्मन देश है, और वहां के जो नागरिक की कोई भी उपलब्धि है, वो ओलंपिक में जीते, वो फाइटर प्लेन चलाए, वो महिला है, तो उसके बारे में कहें कि वो दुश्मन देश की। तो इस तरह के लोग ही आज की तारीख में मीडिया में पूजे जा रहे हैं और ऊंचे मुकाम पा रहे हैं। सुधीर चौधरी उसी की उपज है। सुधीर चौधरी क्या कर रहे हैं? वो इसी तरह की नफरत फैला रहे हैं और वो वाहवाही भी पाते हैं और उनके लिए ऊंचा मुकाम भी है। तो ये जो कुछ कह रहे हैं उनके लिए, ये आप देखिए कि आज की तारीख में बिहार में आज छठा दिन है शपथ ग्रहण हुए नीतीश सरकार का। नीतीश सरकार ने जो नई पारी शुरू की बीजेपी के साथ, यहां आज तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। जब विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, इस पर कोई खबर नहीं चल रही है कि सरकार में यहाँ खींचतान है, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विभागों को लेकर के तनातनी चल रही है, विश्वास मत कैसे हासिल किया जाए, ये कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रहा है। सब कुछ यहाँ गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा है। सिर्फ दिखता क्या है, जैसा सुनील सर कह रहे थे कि विपक्ष के खिलाफ आप जितना भी आक्रामक हो जाइए, विपक्ष को गाली गलौज तक कर दीजिए, उनकी मां बहन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार से ना तो कोई सवाल पूछना है, ना सरकार के बारे में कोई किसी तरह की खबर चलानी है ताकि उनको कोई दिक्कत हो। तो ये इसी तरह सुधीर चौधरी को दिक्कत ये है कि हेमंत सोरेन जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग, ये लोग सरकार में क्यों आ गए हैं? लालू यादव को तो भैंस चराना चाहिए था, तेजस्वी यादव को भैंस चराना चाहिए था, और हेमंत सोरेन को जंगल में लकड़ी काटना चाहिए था। उनको ये सरकार नहीं चलाना चाहिए था। ये इस मानसिकता से बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा भी उनको ये लिहाज होता तो इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन वो कहां से ये हासिल करते हैं? ये विचार हासिल करते हैं उन लोगों से जो जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जो लोग इस देश के आदिवासियों को, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को सिर्फ इसको ऐसा चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ बस सेवा करने के लिए है। बहुत सारे संत महात्मा तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। एक अभी बिहार के एक्स डीजीपी जो है, उन्होंने यही बात कही कि ब्राह्मणों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाइएगा तो ये सबसे बड़ा पाप है, और ब्राह्मणों को का सारा गुनाह माफ होता है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि जब वो डीजीपी रहे होंगे तो किस तरह का न्याय करते रहे होंगे? अपने पद पर रहते हुए अपने ओहदे का इस्तेमाल किसके पक्ष में करते रहे होंगे? तो ये इस तरह की पूरी एक तरह से फौज बीजेपी ने और आरएसएस ने तैयार करना शुरू किया है। और ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, इसकी श्रृंखला आप जोड़ लीजिएगा, स्कूलों से लेकर के और मीडिया तक। स्कूलों में कैसी कैसी घटनाएं अभी 26 जनवरी को हुई है। कुछ एक गांव में, राजस्थान या शायद मध्य प्रदेश के किसी गांव में, वहां पर मध्य प्रदेश झंडा नहीं फहराने दिया। झंडा नहीं फहराने दिया। एक जगह कहा गया कि नहीं, आपको सरस्वती जी की तस्वीर लगानी है वहां 26 जनवरी के दिन। बाबा साहब और महात्मा गांधी की तस्वीर रखी हुई थी, और अकेली महिला टीचर वो लड़ती रही 100 लोगों से कि नहीं, ये 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इसमें सरस्वती जी का क्या काम है? उसको कहा जाता है नहीं, वो हिंदू की देवी है, और आपको 26 जनवरी को झंडा फहराने से पहले उनकी पूजा करो, और दिया जलाओ, माला पहनाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, और उसके बाद तुम झंडा फहराओ। ये और टीचर कहती रही कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, ये 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको सारे लोगों ने दबाव डाला, जबरदस्ती गांव वालों ने वहां जाकर के तस्वीर रख दी। तो ये जो पूरा दिमाग में जो जहर और गोबर भरा जा रहा है, वो गांव के लोगों को भटकाने के लिए, और ऐसे मीडिया कर्मी जो है जो चलाते हैं ये चीज, आप देखिए कि इनको देख करके किसी के मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है, बल्कि घृणा मन में आता है। और इनको देखना सचमुच हम लोगों ने भी देखना छोड़ दिया हुआ है। हम लोग टीवी में बस कोई कॉमेडी शो देख लिया वो ठीक है, लेकिन न्यूज सिर्फ तब देखते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन लगता है कि जानना हो, अन्यथा उनकी खबरों पर न तो कोई देखने का मन होता है। लगता है कि आपका कलेजा दहलने लगेगा, लगता है कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो ये पूरी जो फिजा इन लोगों ने बनाई है, इसलिए बनाई है कि इस देश में एक असहिष्णु समाज बनाना है, जिसमें सिर्फ जो सत्ता के करीब रहे हैं जो लोग, उनको मजबूत करना है। बाकी जो सत्ता के आकांक्षी लोग हैं, जिनको आकांक्षा है कि सत्ता में हमारी भी भागीदारी हो, ऐसे तमाम लोगों को डिफेम करना है, उनको दूर करना है, उनको जेल भिजवाने में मदद करना है, उनकी प्रतिष्ठा हटाने में मदद करना है।
प्रतिष्ठा हनन का केस भी एक हुआ है हेमंत सोरेन की ओर से कि आपने सर्च वारंट लिए बिना आपने पहले मीडिया में प्रचार करवाया कि हेमंत सोरेन फरार हो गए और आप हमारे घर में घुस गए। आपने जिस दूसरे की गाड़ी को दिखाया कि हमारी गाड़ी है, उनके नाम पर तो गाड़ी है नहीं, तो ये इसका भी एक केस हुआ है। तो ये तमाम तरह की जो पूरा प्रचार जो है, इनका प्रचार ये है कि किसी तरह सरकार को खुश किया जाए और सरकार के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार ने जो एक तरह से युद्ध छेड़ रखा है, अघोषित युद्ध विपक्ष के खिलाफ, उस युद्ध में मीडिया का काम जो है हवाई फायरिंग करना और बम्बार्डिंग करना है। वो हवाई फायरिंग और बम्बार्डिंग वो कर रहे हैं। सुधीर चौधरी उसी बम्बार्डिंग सेना में शामिल है और उस तमाम लोगों के खिलाफ जो सरकार के सामने खड़े हैं तन करके, जिनकी रीढ़ में अभी भी ताकत है, उन तमाम लोगों को बेइज्जत करना और उनके खिलाफ घृणा अभियान चलाना इनका मकसद है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी संजीव जी एक लाइन की टिप्पणी मैं करना चाह रहा हूँ। संजीव जी एक लाइन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अखिल सर जो कह रहे हैं उसके एक्सटेंशन में मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके सामने क्या है, नजीर क्या है? नजीर ये है कि एक व्यक्ति संसद में खड़ा होकर के एक अपने समकक्ष दूसरे सांसद को जो संयोग से मुसलमान है उसको 1 मिनट में 11 गालियां देता है। तो ये लोग उस तरह के लोग हैं जो एक अपने मुसलमान सहकर्मी को, सांसद को 1 मिनट में 11 गाली देते हैं। ऐसे लोग टीवी चैनलों पर जब जाते हैं, उनके जो रक्षक, उनके जो संरक्षक या उनके चापलूस, ये लोग टीवी चैनलों पर खड़े होकर के आदिवासियों को कभी गाली देंगे, कभी दलितों को गाली देंगे। और जो लोग लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जो लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ घृणा अभियान चलाएंगे। तो ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है।